बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ है और ओपन मार्केट में डॉलर 315 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में आज 3 रुपए का इजाफा हुआ है और ओपन मार्केट में डॉलर 315 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता कई रोज से डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी था और ये सिलसिला आज भी जारी है। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की कीमत पे 3 रुपए का इजाफा हुआ है और ओपन मार्केट में डॉलर 315 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारिस ज़मीर, सबसे पहले तो ये मुसलसल जो रेमिटेंस में फॉल हो रहा है और दूसरा एक्सपोर्ट्स में भी कमी, उससे प्रेशर आया हुआ है। प्लस ये कि जो ओपन मार्केट में जो है डॉलर बहुत सारी जगहों पे मिल नहीं पा रहा, तो इसकी वजह से एक किल्लत सी हो गई है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि थोड़ा सा संभलेगा, क्योंकि अब बुलंद तरीन सतह पे आ गया है, तो हो सकता है जो डॉलराइजेशन थी उसमें कुछ सेलिंग आए। लेकिन अनलेस और अनटिल कोई क्लियर प्लान केयरटेकर गवर्नमेंट से रिफॉर्म्स के सिलसिले में, इकोनॉमिक इश्यूज के हवाले से नहीं आता, तो इस तरह से डॉलर की जो परवाज है वो ऊंची ही रहने का इम्कान है। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि दहशत गर्दों के हमलों से खौफ या थकावट का शिकार नहीं है। पाकिस्तान हमारा घर है, इसे अपने अंदाज से चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदी के सामने सरेंडर हरगिज़ नहीं करेंगे। जिनको गलत फहमी है वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें, हथियार नहीं डालेंगे बल्कि मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि हम गुमराह अफराद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का सिला उनकी इज्जत और तकरीम है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से क्या कहा गया, आगे देखते हैं। हमारे 10 जवान शहीद हुए वज़ीरिस्तान में। ये जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम वॉर फटीक का शिकार होंगे, ये अपनी गलतफहमी दूर कर लें। ये जंगे सिर्फ अफराद नहीं लड़ते, ये अनवार नहीं लड़ेगा, ये करंट आर्मी चीफ नहीं लड़ेगा, ये करंट पुलिस चीफ नहीं लड़ेगा, ये करंट चीफ सेक्रेटरी नहीं लड़ेगा, ये करंट चीफ मिनिस्टर नहीं लड़ेगा। ये जंगे कौमें लड़ती हैं और पाकिस्तान कतअन किसी सूरत में भी रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज़म के सामने, इनटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। सरेंडर इज़ नॉट एन ऑप्शन। वी विल फाइट। ये हमारा घर है और हमारे घर को हम अपने अंदाज से चलाएंगे। न हम अपने शुहदा को भूलेंगे, न हम अपने शुहदा की हुर्मतों को भूलेंगे, न उनकी कुर्बानियों को भूलेंगे। इनको पाकिस्तानी कौम के रिजॉल्व का शायद अंदाज़ा नहीं है। हम किसी खैरात पे ये लड़ाई नहीं लड़ रहे। वो जो वज़ीरिस्तान पे, वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहीं पर भी पुलिस के, रेंजर्स के, फ़ौज के, ये जितने भी लोग इंटरनल चैलेंजेस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए या एक्सटर्नल एग्रेशन के हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये तनख्वाह के बदले में ये सर्विस नहीं है। इनको इन खिदमात के बदले में हम तनख्वाहें नहीं देते हैं, हम एहतराम देते हैं। एहतराम इनकी तनख्वाह है। जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नाम पे जो गदर मचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन खारजियों के लिए हमारा बहुत खुला पैगाम है कि ये कुछ वक्त तक तो लड़ सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक ये लड़ाई लड़ने की सकत इनमें नहीं है। अल्लाह के फजल से न हम जो ख़ुदकुश हमलावर हैं उनसे हम डरते हैं। गुमराहों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। मासूम लोगों की जानें लेना जो है किसी तौर उसको जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। बडग्राम में फ़ज़ा में मुअल्लक़ चेयरलिफ्ट में 8 जिंदगियां बचाने का मिशन कामयाब। 600 फुट की बुलंदी पर फौज के SSG कमांडोज ने स्लिंग ऑपरेशन में कई घंटों की कोशिश के बाद 8 अफराद को बहिफाजत बचा लिया। शहरियों की जानिब से पाक फौज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने पहाड़ी इलाकों में तमाम चेयरलिफ्ट पर हिफाजती इंतजामात
यकीनी बनाने की हिदायत की है। अल्हम्दुलिल्लाह कमजोर रस्सी से बंधी 8 जिंदगियां बचाने का मिशन कामयाब हो गया। बडग्राम में पाश्तो के मकाम पर चेयरलिफ्ट में एक टीचर और 7 तलबा सुबह 7 बजे 600 फुट की बुलंदी पर मुअल्लक होकर रह गए। लिफ्ट में फंसे अफराद निकालने के लिए पहला हेलीकॉप्टर सुबह 11:45 पर पहुंचा। बाद में मजीद हेलीकॉप्टर्स और कमांडोज भी आ गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की हिदायत पर SSG के स्लिंग ऑपरेशन के लिए कमांडोज भिजवाए गए, जिन्होंने पेशावराना महारत दिखाई। SSG के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया और मुकामी अफराद ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये एक इंतहाई मुश्किल और कठिन ऑपरेशन था। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तौर पर लिफ्ट में फंसे अफराद को पानी, अद्वियात और जरूरी अशिया पहुंचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाने में मुकामी केबल एक्सपर्ट की भी खिदमत हासिल की गयी। अंधेरा होने के बावजूद मुतबादिल तरीकों से पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। छोटी डोली को उसी तार पर डालकर मुतासरा डोली के करीब ले जाया गया। इसी डोली में एक एक करके इंतहाई एहतियात के साथ बच्चों को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज ने ऑपरेशन के लिए शुमाली इलाका जात से लोकल केबल क्रॉसिंग्स एक्सपर्ट की भी खिदमत हासिल की। ये इंतहाई रिस्की ऑपरेशन था। फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत निकालने पर शहरियों ने पाक फौज की कोशिशों को सराहा। वजीर आजम ने NDMA, PDMA समेत तमाम मुतल्लिका रेस्क्यू इदारों को पहाड़ी इलाकों में मौजूद ऐसी तमाम चेयर लिस्ट पर हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। आगे बढ़ते हैं, अदालती उमूर से खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपीलों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। ट्रायल कोर्ट से मुकदमा खत्म हो चुका, अब किसको रिमांड किया जा सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से इस्तफसार किया गया। हर मरतबा गलत बुनियाद पर बनाई गई इमारत नहीं गिर सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। क्या लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। वेलकम बैक। ओगरा की ऑयल कंपनियों को गैर कानूनी लाइसेंस की फराहमी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफात। ओगरा ने 25 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को स्टोरेज फैसिलिटी न होने के बावजूद खरीदो फरोख्त की इजाज़त दी। ऑयल कंपनियों ने कोटे से ज़ायद पेट्रोल पंप खोले, ओगरा ने कोई कार्रवाई न की। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा जीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जी जीशान, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए, ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट में इंकशाफात हुए। इसमें 2-3 चीज़ें सामने आई है। एक तो ओगरा अथॉरिटी के पास डेटा बेस नहीं है। दूसरा ये है कि ओगरा अथॉरिटी ने गैर कानूनी लाइसेंसेस जारी किए, जिसकी वजह से जो है लोकल रिफाइनरी इफेक्ट हो गई और जो सप्लाई चेन है वो उस पर भी असरात आ गए। होता यूँ है कि बेसिकली प्रोविजन लाइसेंस जो है जारी किया जाता है, जिसके तहत फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि आया जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो मौजूद है या नहीं। स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के बावजूद 25 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो है इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से सप्लाई चेन मुतासिर हुआ। इसके साथ साथ अगर गैर कानूनी पंप्स की बात की जाए तो 3171 गैर कानूनी पंप है जो कोटे से ज़ायद है और पंजाब और KP बलूचिस्तान मुख्तलिफ इलाकों में चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है सप्लाई चेन मुतासिर हुआ। इसके साथ साथ अगर ऑयल टैंकर्स की बात की जाए जो कराची से लेकर मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑयल सप्लाई करते हैं, तो उसमें जो है सैकड़ों ऑयल टैंकर्स ऐसे हैं जो कि गैर मयारी है, जो स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतर रहे हैं, जो जिनके ड्राइवर्स हैं और जिनके जो दीगर काम करने वाले वो स्टाफ भी जो है स्किल्ड स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से खदशात है कि बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। इसके साथ साथ ओगरा अथॉरिटी के पास जो है डेटा बेस मौजूद। अब खबर यह है, वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम और IMF के दरमियान वर्चुअल राब्ता हुआ है। ज़राए बता रहे हैं कि IMF ने गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के प्लान पर मज़ीद वजाहत मांग ली है। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए डिविडेंड स्कीम मुतारिफ कराई गई है। ज़राए ये बता रहे हैं प्लग इन बैक स्कीम से गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कम होकर 1200 अरब रुपए रह जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ारत ख़ज़ाना हकाम और IMF के दरमियान वर्चुअली रब्ता हुआ है और वज़ारत ख़ज़ाना हकाम की जानिब से गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जा में कमी के लिए डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम पर IMF को ब्रीफिंग दी गई है। IMF की जानिब से मज़ीद वजाहत तलब की गई है और ये पूछा गया है कि डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम किस तरह से तमाम तर जो गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है इसको कम करने के लिए काबिल मुअस्सर होगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर भी
इस गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए IMF के साथ बातचीत करेंगी और जो डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम मुतारिफ करवाई जा रही है इस पर IMF को एतमाद मिलेंगे। जो डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम मुतारिफ करवाई गई है उसके तमाम तर जो खदोखाल हैं वो फाइनल कर लिए गए हैं और इस स्कीम के तहत गैस सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा 1600 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है उसमें तकरीबन 400 अरब रुपए की मजीद कमी आ जाएगी, जिसके बाद गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1200 अरब रुपए तक हो जाएगा। IMF के साथ IMF ने इस बात पर वजाहत तलब की है कि क्या पाकिस्तान दोबारा गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा बढ़ने से कंट्रोल करेगा या दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, जबकि वजारत खजाना हकाम इस प्लान पर काम कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हैं उस पर यह IMF को ब्रीफिंग भी दी गई है। बताया जा रहा है वजारत खजाना हकाम की जानिब से कि आइंदा माह से पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा है इसके लिए बाकायदा तौर पर इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और उस